हाँ, ये मिडनाइट के करंट फीलिंग्स वीडियो है। डेफिनेटली इस टाइम पे अगर आप एक रोमांटिक रीडिंग को ढूंढ रहे थे, देन आप सही रीडिंग पे आए हो। और इस वक्त मैं उस करंट एनर्जी के बारे में देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कितना ज़्यादा रोमांटिकली वो इन्वॉल्व है आपके साथ। ओके, और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, एंड तक देखिएगा वीडियो। कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि मैं जो भी इंट्यूशंस यूज करके बताऊंगा, हो सकता है कि वो आपके साथ हूबहू रेजोनेट कर सके, किसी और के साथ भी रेजोनेट कर सकता है। तो आपके लाइफ के साथ जो जो चीज़ का आपको बहुत सही दिखेगा, उसी को ले लीजिएगा। जो चीज़ रेजोनेट करते हैं आपके साथ, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और हाँ, और एक बात, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। सो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इसी यूट्यूब चैनल को ही आप फॉलो कर सकते हो, यही मेरे वेरीफाइड चैनल है। बाकी सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए, वो स्कैमर से फेक है। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज रात वो कितना ज़्यादा रोमांटिकली कनेक्टेड है आपके साथ। लेट मी सी। द फर्स्ट कार्ड इज द लवर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच डिफिकल्टीज भी है, पाबंदियां भी है। कभी उनको लग रहा है कि आपको छोड़ के वो चले जाएंगे, बट वापस वो आप ही के पास आ रहे हैं। सो यस, यू टू आर रोमांटिकली कनेक्टेड, सेक्सुअली कनेक्टेड। आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके काइंड ऑफ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, बहुत गुस्से में है। क्या आपने उनका बात क्यों नहीं सुने हो? आपको वो मिस किए हैं, आपको वो मिस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप क्यों झमेला करते हो, आप उनको समझते क्यों नहीं हो। प्यार है, बट इकरार भी है, डर भी है, और यहाँ पे रोमांस भी है। तो लवर्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल और दिमाग के बीच बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। कहीं ना कहीं उनका दिल कह रहा है कि आपको उनको चूज करनी चाहिए। उनका दिल आपकी तरफ उनको लेके जा रहे हैं, बट उनको दिमाग उनको रोक रहा है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं दे आर हैविंग चॉइस। उनका फैमिली उनके सामने कुछ चॉइस लेके आ रहे हैं, या फिर उनके सामने उनका कैरियर है, उनके सामने आप हो। सो उनके मन दुविधा में है। वो कभी आपको चूज कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके दिल में आपका नाम लिखा है। उनके दिल से अगर वो सोचते हैं तो काइंड ऑफ आप ही हो। वो आप उनके लिए ट्रू लव हो, वो मानते भी है आपको। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स भी है, क्योंकि आप देखिए मिडनाइट पे वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। वो इस टाइम पे आपका वो एहसास वो फील करना चाहते हैं, वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं। वो आपके ये एक जिस्मानी चाहत नहीं है, काइंड ऑफ ये एक सोल अट्रैक्शंस है। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको बहुत बहुत करीब महसूस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक सेक्सुअल क्रेविंग्स उनका है। ओके, वो आपको चाहने लगे हैं, और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और काइंड ऑफ वो बता भी नहीं पा रहे। उनका दिल कह रहा है कि एक बार वो सब कुछ भूल के वो आपको कॉल कर ले। उनका दिल उनको कह रहा है कि एक बार आपके साथ उनको अगर बात हो जाएगा तो सब बढ़िया रहेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉइसेस है, कहीं लाइक उनके दिल में है ऐसा कि अगर मैं अभी बात कर लूंगा तो शायद इनका इम्पैक्ट बहुत गंदा हो सकता है, शायद आप गलत तरीके से इनको ले सकते हो। एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बट काइंड ऑफ नहीं कर पा रहे। सो दिल और दिमाग के बीच बहुत 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 बड़ा आसमान जमीन का फर्क है। दिल में तो प्यार है, बट उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा है, दिमाग उनको भड़का रहा है। कुड इट बी पॉसिबल यहाँ पे उनके सामने कठिन चॉइस है कि वो अपने लव लाइफ के बारे में सोचे या फिर करियर के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे या फिर लव के बारे में सोचे। दे आर हैविंग सम टफ डाउट्स, बट कहीं ना कहीं अगर मन में किसी का नाम लिखा है तो वो आपका नाम लिखा है। वो मन ही मन आप ही को चाहते हैं, कोई और आपकी जगह को नहीं ले सकते इनके दिल में। बट मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, एक थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रहे हैं उनके दिल से आपको मिटाने के लिए। उनके घर वालों ने बहुत कोशिश कर रहे हैं उनके दिल से आपको मिटाने के लिए, बट वो आपको चूज कर रहे हैं। वो बाकी सब चीजों को नो बोल रहे हैं। सो दे आर चूजिंग यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट यू सेक्सुअली, इमोशनली, इन एवरी एस्पेक्ट दे वांट। वो आपको हर हाल में चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिकंसिलिएशंस की सोच इनके दिमाग में है। रोमांटिकली मतलब फुल्ली वो कनेक्टेड है, वो आपके अलावा और कुछ और किसी के बारे में नहीं सोच रहे। यहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके सिमिलर फेसेस को देख रहे हैं, आपका नाम उनका इर्द गिर्द घूम रहा है, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हैं, एज इफ यूनिवर्स भी उसको कह रहे हैं कि आपके साथ उनका लाइफ जुड़ा हुआ है। काइंड ऑफ गानों के लिरिक्स के थ्रू वो काइंड ऑफ इमेजिन कर रहे हैं आपको कि काश वो अपना दिल का बात आपको कह सकते, काश वो अपने फीलिंग्स आपको बता सकते, बट
इट इज ऑल हिडन, क्योंकि लवर्स मतलब क्या है कि प्यार अपना रास्ता तो ढूंढते हैं, बट प्यार सबसे डिफिकल्ट इमोशंस है। यू नो प्यार अक्सर हम लोगों को ये बात तो कहते हैं कि प्यार हो गया है बट अब और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट प्यार इज बेसिकली चॉइस, कि क्या उस प्यार के लिए हम लोग लड़ेंगे, क्या उस प्यार को हम लोग लेके जाएंगे या फिर गिव अप करेंगे। सो यस, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस आपका प्यार को लेके चल रहे हैं, वो कम्युनिकेट करके चीजों को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, किस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके हाथ पकड़ के सनराइज या फिर सनसेट देखने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे चले जाने के बारे में सोच रहे हैं, भाग जाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। द 10 ऑफ शॉर्ट्स, आई थिंक कुछ कार्मिक बैगेजेस खत्म हो रहा है आप दोनों के बीच, दरारें खत्म हो रहा है आप दोनों के बीच, सेपरेशंस खत्म हो रहा है आप दोनों के बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ शॉर्ट्स मींस कि कुछ गलत फाउंडेशंस के ऊपर ये रिश्ता बना था। आई थिंक ईगो के बेसिक पे ये रिश्ता बना था। आई थिंक यहाँ पे मैनिपुलेशंस था, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट किए थे, ये पर्सन आपको समझाए थे कि ये छोड़ के चले जाएंगे अगर आप इनके बात नहीं सुनेंगे, तो अगर आप सेक्सुअली इनको प्लेजर नहीं देंगे तो काइंड ऑफ ये बात करना बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्सप्लॉयट कर रहे थे और आप अपना एनर्जी को इनको प्रोवाइड कर रहे थे। आप जैसे जैसे करके इस कनेक्शंस को रोकने की कोशिश किए, आपने काफ़ी प्रे किए, काफ़ी हील किए इस कनेक्शंस को, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस भी किए, बट सब कुछ करने के बावजूद भी जो चीज़ का डर था वो हुआ। और माँ धुमावती अक्सर बताते हैं कि हम लोग अगर खुद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉजिटिविटी लेके चलते हो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओवर प्रोटेक्टिव आप हो गए थे, आप इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे थे, आप रो रहे थे, आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप को आपको बचाना है, रिलेशनशिप को आप टूटने नहीं दे सकते हो, सब कुछ करने के बावजूद भी ये टूट गया। और अब यूनिवर्स कह रहा है कि देखो आप कितना भी फ्यूटाइल अटेम्प्ट क्यों ना कर ले, सही वक्त पे सही चीज होता है, गलत वक्त पे सही चीज नहीं होता है। तो आई थिंक सेपरेशंस खत्म हो रहा है ये इसलिए क्योंकि अब आपके दिल में वो फ्रस्ट्रेशंस पीस में बदल गया है। अब आप सरेंडर करना सीख गए हो, अब आप माँ काली को मानना सीख गए हो, अब आपको पता चल रहा है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो माँ काली के इच्छा के अनुसार हो रहा है। आप पर्सनली अपना पावर यूज करके कुछ भी चीजों को सही नहीं कर सकते हो। आप, हमारे हाथ बंधा हुआ है, हमारे पास कुछ भी पावर नहीं है। आज जो भी लोग फुदकते हैं, अपना पावर शो करते हैं, वो कुछ भी नहीं, बकवास होता है। तो काइंड ऑफ 10 ऑफ शॉर्ट्स मतलब आप नियति के सामने सब कुछ सबमिट दिए हो, आप सरेंडर किए हो, और इसीलिए ये पर्सन के मन में अब आपका वो रोशनी ऑटोमेटिक आ रहा है। आपका बात को ये पर्सन सुन रहे हैं, आपको ये समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। सेपरेशंस के बाद इनका प्यार बढ़ा है। आई थिंक आप दोनों का दूरिया इस पर्सन को आपके करीब लेके आया है। आज भी वो फील कर पाते हैं कि आपके साथ वो क्या गलत किया है। आज वो फील कर पा रहा है कि कितना बड़ा दोषी वो है, गुनहगार वो है। आई थिंक इस पर्सन रो रहे इस वक्त क्योंकि सब कुछ होते हुए भी ये आपको समझ नहीं पाए हैं, सब कुछ होते हुए भी ये आपको चुने नहीं है। काइंड ऑफ इन्होंने आपके मुंह के सामने दरवाजा बंद कर दिए हैं, इन्होंने कनेक्शंस को कट किए हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक किए हैं। जो जो खराब काम शायद ये सपने में भी नहीं सोचे थे वो उन्होंने वो किए हैं। बट अब इनको अपना जो आप कह सकते हो कि जो भी गलतियां इन्होंने किए, ये खुद को सुधारना चाहते हैं, ये खुद को एक सेकंड चांस दे रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे रहे हैं। दे आर मूविंग ऑन, बट दे आर मूविंग ऑन टू यू, दे आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। वो आपके साथ नए तरीके से कुछ चीज स्टार्ट करना चाहते हैं। काइंड ऑफ वो कह रहे हैं कि जो खत्म हुआ सो खत्म हुआ, उसको तो आप वो ठीक नहीं कर सकते, सो ये दोबारा अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप दोनों के बीच जो टॉक्सिक, बहुत ही बदतर टॉक्सिक साइकिल था वो खत्म हुआ, और अब इनको समझ में आ रहा है कि इनको सुधरना है। अगर जिंदगी में इसको कोई जेन्युइन कनेक्शन है तो वो आप हो। कहीं ना कहीं वो आपको खोना नहीं चाहते, वो वापस आपको पाने के लिए आपकी जिंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको झूठ बोला है, इन्होंने आपको बहुत तड़पा है, इन्होंने आपको बहुत बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया है, बहुत बुरी तरीके से पेश आए हैं। ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इन्होंने क्या क्या गंदा हरकतें किए हैं, बट आज वो शर्मिंदा है। काइंड ऑफ वो झूठ का सहारा लिए थे बिकॉज वो सच को अपना नहीं पा रहे थे, इनके अतीत भी खराब था, ये आदत से मजबूर था। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बार बार ये झूठ बोलता रहो और आप उसको आप कोशिश करते रहे कि ये कनेक्शंस ठीक हो जाए, ये कनेक्शंस ठीक हो जाए, बट आखिर में
काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि डिवाइन ने आके अब दोनों को अलग कर दिया है। अब डिवाइन ही अब दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। तो रियलाइजेशंस है, ओके, ये सुधरने की कोशिश भी कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे फाइनल जो कार्ड आया है वो है मैजिशियंस, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक नया शुरुआत। आई ऑल्सो फील मैजिशियंस के कार्ड मतलब कम्युनिकेशंस। मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों एयर साइन हो सकते हो, या फिर एयर वाटर साइन हो सकते हो, या फिर एयर फायर साइन हो सकते हो। सो मुझे क्यों लग रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड। आई थिंक ये सारे जोडियक साइन के लिए इसीलिए है क्योंकि मैजिशियंस का कार्ड मतलब ओवरऑल सारे जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैजिशियंस होने के नाते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को वापस वो पहले वाले एहसास डालना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप में एक नया जान डालना चाहते हैं। ये एक सेकंड चांस के लिए आपके पास आ रहे हैं। ये सब कुछ ठीक करके एक वादा करने के लिए रेडी हो रहा है। ये आपको प्रॉमिस करेंगे। आई थिंक एक मैसिव मेजर न्यू बिगिनिंग हो रहा है। बहुत ही इम्प्रूव तरीके से ये न्यू बिगिनिंग हो रहा है। बहुत शक्तिशाली न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, प्रपोज कर सकते हैं, या आपके सामने आके कुट कुट के रो सकते हैं क्योंकि इनको किसी ने अलग करने की कोशिश किए थे आपसे और हो चुका है वो बैकफायर। सो आई थिंक कोई थर्ड पार्टी का पराजय निश्चित है। ये वापस आने के लिए ठान लिए है, ये कॉल करने के लिए ठान लिए है, ये आपके पास आने के लिए ठान लिए है, ये प्रॉमिस कर रहे हैं खुद को कि और वो कभी वापस आपके लाइफ से नहीं आएंगे, कहीं पे भी वो नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये चाहने लगे हैं आपको, ये मिस करने लगे हैं आपको, ये रो रहे हैं, ये ईश्वर के सामने, महाकाली के सामने आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम आप इनके लाइफ में आ जाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि घने नेगेटिविटी या फिर आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम नेगेटिविटी में भी काइंड ऑफ ये होपफुल है और अब इनको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। आई थिंक आप दोनों के बीच एक नया शुरुआत, एक नए ब्रिज, एक नया खुशहाल जिंदगी स्टार्ट हो रहा है। 11-11 अगर आप देख रहे हो तो ऑफ कोर्स जस्टिस का कार्ड अगर आप बहुत ज्यादा देखे हो तो मतलब ये जस्टिस आपको मिलेगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो इस पर्सन को। आप इसके लिए प्रे किए हो, आप इसके लिए सैक्रिफाइस किए हो, आप इसके लिए सब कुछ खोए हो। अब यूनिवर्स लौटाएंगे आपको अपना मैजिक, जो चीज को आप खोए हो अब आप वापस मिलेगा आपको। काइंड ऑफ एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिल रहा है क्योंकि ये साइकिल एंड हो चुका है और अब तब भी ये पर्सन लौट के नहीं आए हैं। आप अपना काम मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, खुद को और आगे लेके जा रहे हो। पेनफुल सब कुछ हो रहा है, आप खुद को तोड़ के फिर से जुड़ रहे हो और इस टाइम पे आपके सारे तकलीफों को हटा के आपको एक आनंद देने के लिए आ रहे हैं। वो प्लेजर, वो टेंशन फ्री लाइफ प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। आपका विश फुलफिल होगा, आपका प्रार्थना माँ सुनेंगे और आपको मिलेगा आपके जीवन का पहला वरदान। आई थिंक माँ काली इस पर्सन को आपके लाइफ में भेज रहे हैं बिकॉज माँ को कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन एक जैसा है। आप दोनों ट्वीन हो सकते हो, आप दोनों इस जन्म में एक साथ रहने के लिए आए हो, आप दोनों एक साथ सोल पर्पस को पूरे करने के लिए आए हो। इसीलिए माँ काली आप दोनों को मिलवा रहे हैं। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे, क्या एडवाइस मिल रहा है। तो फर्स्ट एडवाइस आपको मिल रहा है 8 ऑफ कप्स। पुरानी चीजों को भूल जाओ, पुरानी चीजों को पकड़ के मत चलिए। जो हो चुका है सो हो चुका है। आप पास्ट की बातों को लेके इस पर्सन को जज मत करें। आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। 8 ऑफ कप्स मीन्स कि पास्ट से डिटैच्ड हो जाइए और एक बेहतरीन फ्यूचर को मैनिफेस्ट कीजिए। लाइफ को मीनिंगफुली आप एक्सेप्ट करें। द 8 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको जाना चाहिए, आपको अपने पास्ट के सारे मेमोरीज को भुला के आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ ब्यूटीफुल है, लाइफ दर्दनाक नहीं है। आई थिंक आप ट्रॉमाटाइज्ड हो क्योंकि बार बार आप पास्ट के बारे में सोचते हो, बहुत नेगेटिव फील करते हो। मन से आप अपना सारे पास्ट अतीत को हटाइए क्योंकि हो सकता है कि बुरे अतीत को आप अगर प्रेजेंट में बार बार याद करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए भी नकारात्मक शक्ति क्रिएट कर सकता है। सो नेगेटिव एनर्जी जनरेटिंग चीजों को आप हटाइए मन से, रैदर पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमा, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर बुरे पास्ट, ओके, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट योर लाइफ द वे इट इज। लाइफ के खिलाफ जाके कुछ नहीं हो सकता है, लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए आप। द सेकेंड मैसेज, द 7 ऑफ शोर्ड्स। बहुत ज्यादा डाउटफुल होके कुछ फायदा नहीं है। आप खुद को भी विश्वास नहीं करते हो, डिवाइन को भी विश्वास नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपना आदत से मजबूर हो।
डिवाइन आपको बार बार कह रहे हैं सब कुछ अच्छा होगा, बट सब कुछ सुनने के बावजूद भी आपका माइंड बहुत शकी हो जाते हैं। आप हमेशा डाउटफुल हो जाते हो इस पर्सन को लेके। जब कुछ सही होता है तब भी डाउटफुल, जब कुछ गलत होता है तब भी डाउटफुल। द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ, आप फुल्ली यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। यू नीड टू टोटली ट्रस्ट यूनिवर्स, यू नीड टू फुल्ली ट्रस्ट यूनिवर्स। इस टाइम पे आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सीक्रेटली सब कुछ आपको समझना है, देखना है, आगे बढ़ना है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी आप लो। आप अपना सोशल मीडिया पे कुछ मत रिवील करिए, आप इस पर्सन के बारे में कुछ भी मत बताइए, किसी को भी कुछ भी मत बताइए। आप छुप छुप के मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को। सेवन ऑफ शोर्ड्स यही बताते हैं कि मन के अंदर जो डाउट्स है उसको आप हटाइए, ईश्वर माँ काली को विश्वास कीजिए। आप अपने डाउट्स के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते हो, आप अपने प्रार्थना को लेके, आप अपने भक्ति के साथ दोस्ती निभा सकते हो। सो जो मन में फियर है उसको हटाइए, बिकॉज आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। यू आर कंस्टेंटली डाउटिंग योरसेल्फ एंड डाउटिंग द अदर पर्सन। आपके मन में थर्ड पार्टी लेके जो शंका है वो आपका ओवर थिंकिंग है। एंड उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों का बीच एक बहुत बढ़िया फ्यूचर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के एक्सपीरियंस को ये पर्सन बदल देंगे। ये पर्सन पहले सेल्फिश था, अब ये सेल्फिश नहीं रहेंगे। ये आपके सामने आ रहे हैं आपको मदद करने के लिए, और आई थिंक यूनिवर्स इसको भेज रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हम में से बहुत सारे लोग यूनिवर्स के लॉ को मानते नहीं हैं। हम लोग हमारे फ्री विल या फिर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से चीज़ों को जज करते हैं। जब लाइफ में कुछ चीज़ नहीं होता है तब हम लोग उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, और हम लोग मतलब क्या आप कह सकते हो फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स करते रहते हैं गलत टाइम पे सही चीज़ों के लिए, और कुछ भी नहीं होता है, पैसे का बर्बाद होता है, एनर्जी का वेस्ट होता है। बट अगर हम लोग चीज़ों को मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ईश्वर माँ काली परीक्षा ले रहे हैं, बट एक सही टाइम में सब कुछ वापस माँ काली ही दे देंगे। अगर ऐसे माइंडसेट लेके हम लोग चलते हैं तो हम हमारे रास्ते पे भी अटूट रहेंगे। हमको कोई बाबा, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना नहीं होगा, हमारे एनर्जी भी इंटैक्ट रहेगा। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है। आप अगर विश्वास करते हो इस पर्सन को तो सब कुछ सही हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं आपको मदद करने के लिए। ये एक ग्रीन फ्लैग है। आप दोनों पहले इमेच्योर थे, एक दूसरे के बारे में बहुत अलग सोच रहे थे, अब आपकी सोच बदल जाएगा। ये पर्सन और आपका एक परमानेंट रियूनियन हो सकता है, या फिर ये पर्सन और आपका एक परमानेंट फ्यूचर हो सकता है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप लोग वेल्दी भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, एंड एट द सेम टाइम एक दूसरे को मदद करेंगे, स्वार्थी नहीं होंगे, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे। ऑल्सो कहीं ना कहीं जो पास्ट में आप दोनों के बीच रुकावटें था, मुश्किल था, जो भी बैड एक्सपीरियंसेस आप दोनों ने फेस किए हो, उसको वो बदल जाएगा। आप दोनों के लिए एक बहुत ही पीसफुल फ्यूचर इंतजार कर रहे। विश्वास कीजिए सब चीज़ों को कि होगा, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली इस पर्सन को मेरे लाइफ में लेके आइए बहुत जल्दी, और मेरे रिश्ते को सुधारिए। इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं बन बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।